चुनाव में सीएम योगी की हुई एंट्री, केजरीवाल के उड़े होश। दिल्ली में लगे योगी के नारे, बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने योगी की तस्वीर के साथ लगाए ना बटेंगे ना कटेंगे के पोस्टर। दिल्ली के जो अभी सत्तारूढ़ में लोग हैं, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली को बांटना चाहती है। वह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है और तो और रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के नाम पर भी बांटना चाहती है। वह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के यहाँ वोट बनाकर दिल्ली के अंदर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में अपना सियासी दमखम दिखाने के बाद अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं और रैलियों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सीएम योगी ने भले ही एंट्री अभी तक दिल्ली के इस चुनावी संग्राम में ना की हो, लेकिन उनके नारों की गूंज दिल्ली विधानसभा चुनाव में खूब सुनाई दे रही है। जी हां, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में सीएम योगी के नारे, बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर की है, जहां पर बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने ये पोस्टर लगाए हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ये लिखा है कि इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। तो ये वो पोस्टर है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा राजधानी दिल्ली में हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जो कि बीजेपी ने जीता है, और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को ही दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी में है। हालांकि सीएम योगी का इंतजार दिल्ली के लोग भी कर रहे हैं। जब हम ग्राउंड पर रहते हैं तो लोग वहां पर ये कहते हैं कि बाबा जैसा कोई नहीं, और सीएम योगी को लेकर लोगों में चर्चा काफी ज्यादा है। कब वो दिल्ली आएंगे, कब वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। तो ऐसे में ये पोस्टर ना बटेंगे तो ना कटेंगे, ये जाहिर तौर पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। और जैसा कि मैंने जानकारी दी कि राजेंद्र नगर में ये बीजेपी लीडर हैं आरपी सिंह, जिनके जरिए पोस्टर लगाया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर जब आरपी सिंह से बातचीत की गई कि क्या आप महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, सीएम योगी के नारे का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटा, यहां पर घुसपैठियों को बचाने के लिए लोगों को बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं के नाम पर, उनके दम पर चुनाव जीतना चाहती है आम आदमी पार्टी। इससे बचना चाहिए, ये आरपी सिंह कह रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, मेरे योगी जी की पिक्चर थी, मैंने उस पिक्चर के साथ नारा लगाया, इस बार दिल्ली ना बटेगी ना कटेगी। क्योंकि दिल्ली के जो अभी सत्तारूढ़ में लोग हैं, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली को बांटना चाहती है। वह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है और तो और रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के नाम पर भी बांटना चाहती है। वह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के यहाँ वोट बनाकर दिल्ली के अंदर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। तो हम बता रहे हैं दिल्ली वालों को, इस बार कोशिश करें, ना बटे ना कटें, और खास करके ये जो घुसपैठियों के नाम पर या घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा आपदा नहीं सहेंगे और बदल करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ठीक कही। ये जो आपदा दिल्ली में है, इसके कारण से आज दिल्ली की यमुना जी की जो हालत पता लगती है, दिल्ली में हवा की हालत दिखती है, दिल्ली में किस प्रकार से कोई एक महकमा ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचारी, वो डीटीसी की बसें हों, वो जल बोर्ड हो, वो दिल्ली के अंदर स्कूल्स हों, दिल्ली के अंदर जो ये जो मोहल्ला क्लिनिक हो, सबके अंदर बेईमानियाँ हुई हैं, सबके अंदर चोर बाजारी हुई है, सबके अंदर लूट हुई है। इसलिए इस बार इस आपदा से दिल्ली को बचाना है।
तो दिल्ली में ये पोस्टर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, सीएम योगी की जो रैलियां होंगी वो कितना बड़ा चैलेंज लेकर आएगी केजरीवाल के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ इसी तरह के पोस्टर महाराष्ट्र में भी लगे थे और महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ। वहां पर महायुति सरकार बनाने में कामयाब हुई, वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और हरियाणा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। तो ऐसे में सबकी निगाहें जो है सीएम योगी की चुनावी रैलियों पर है। वो क्या भाषण देंगे, वो कौन से नारे दिल्ली के लिए जो है लगाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनावों का आगाज कर चुके हैं, जब वो पहली अपनी चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार कहा है और ये नारा अब कहीं ना कहीं दिल्ली में खूब ज्यादा गूंज रहा है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपदा को भगाना है, बीजेपी को लाना है। इस तरीके के नारे जो हैं वो अब दिल्ली की सड़कों पर लग रहे हैं। तो स्ट्रेटजी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की, वो दरअसल कितना कामयाबी बीजेपी को दिलाएगी इस बार के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा, उनसे जब बातचीत की गई तो जाहिर तौर पर उन्होंने भी दिल्ली में जो चुनावी मुद्दे हैं, चाहे वो आतिशी का ये कहना हो कि उन्हें घर नहीं मिला, उनसे घर जो है सरकारी आवास छीन लिया गया, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, इस तरीके के वो आरोप लगा रही हैं। चाहे वो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का आज शीश महल के बाहर ड्रामा करना हो, तो उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा है। देखिए, पहली बात तो है जो आतिशी जी सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि तुम मेरी कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो, जो सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ देती है। इतना बड़ा जो है दिल्ली के लोगों के साथ में उसकी बेइज्जती करना सीएम की कुर्सी का, तो ये आतिशी जी ने जब दिखाया तो उनको अरविंद केजरीवाल अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था। तो पीडब्ल्यूडी ने भी लेटर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनको दिया था अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट लिया नहीं है और आज वो एक नहीं दो बंगले में रहती हैं। तो जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उनको अलॉटमेंट किया था, मगर अरविंद केजरीवाल ने उसको मना किया कि तुम मेरे घर में नहीं घुसना है, इसलिए वो उनके अंदर जाके नहीं घुसे हैं। तो केवल इतनी सी बात है। आज वो पूरा उसका इशू बना रहे हैं और वो संजय सिंह का मुझे पता लगा कि वो जा रहे हैं वहां पे दिखाने के लिए। बिल्कुल दिखाइए और ये भी बताइए कि ये जब हमारे देश में और ये दिल्ली में कोविड चल रहा था, सारे लोग मर रहे थे, उस समय शीश महल बना था और वो आदमी ने बनाया जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वो आदमी ने बनाया। और एक बंगला नहीं, 6 बंगलों को तोड़कर एक अपना बंगला बनाया और वो कोई ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है। इससे पहले के जो भी मुख्यमंत्री रहे उनको सरकार ने जो भी दिया वो उसी घर में रहे और ऐसा आलीशान बंगला तो किसी ने नहीं बनाया। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक अपना राजा महाराजा की तरह अपने बंगले को बनाया था। देखिए, अगर कोई आदमी अपने आप को पीएम के लेवल पर जो है समझने की भूल करता है तो ये तो देश की जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और वो जो उनको प्रधानमंत्री आवास मिला था वो उसी में रहते थे। उससे पहले मनमोहन सिंह जी भी उसी घर में रहते थे, उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए। तो मगर जहां पे हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, शीला दीक्षित जी रहती थी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में, खुराना जी रहते थे 33 शामनाथ मार्ग में, मेरे पिताजी रहते थे 9 शामनाथ मार्ग में। सभी को सरकार ने जो भी टाइप 7 बंगलो दिया वो उसमें रहते थे और वो साधारण से बंगलो थे। आज भी आप जाकर देखेंगे वो बंगलों को तो वो साधारण से ही आज भी हैं। मगर इस व्यक्ति ने सारे 6 सेक्रेटरीज को, दिल्ली सरकार के 6 सेक्रेटरी को पहले घर से खाली किया, फिर उनकी बाउंड्री तोड़ी, वो सारे बंगले तोड़े, फिर अपना आलीशान महल बनाया। और उस समय बनाया जब दिल्ली में कोविड चल रहा था, जब दिल्ली में लॉकडाउन था। लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल से कहते थे दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, और वो अपना शीश महल बना रहा था, शराब के ठेके खोल रहा था। तो अंदर जाके दिखाइए कि उसमें 15 लाख की टॉयलेट सीट लगी हुई है। अंदर जाके दिखाए संजय सिंह कि 4 करोड़ रुपए का वियतनाम से मार्बल आया, हमारे देश में मार्बल नहीं मिला उनको। तो वहां पर कैसे सैकड़ों करोड़ रुपया लगा है, तो अंदर जाके दिखाना चाहिए।
देखिए, बाकी जो पार्टियां लड़ रही हैं वो तो दिल्ली की जनता देखेगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी। मगर 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर जमानत जब्त होने जा रही है, ये तय है। जी, मैंने पहले लाडली योजना का स्टार्ट किया था। यहाँ की हमारी जो लाडली माताएं बहनें हैं, मैंने उनको सम्मान दिया। इसके बाद में मुझे यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, कोई उनके पास में रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, तो मैंने हर घर नौकरी, ये मैंने वायदा किया और आज से हमने वो कैंप लगाया है। अभी तक हजारों बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 15 तारीख को हम एक बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं जहाँ पे 50 से ज्यादा कंपनी आएंगी। वो सारे बच्चों का इंटरव्यू होगा, सबको जॉब मिलेगी। तो बहुत बड़ा कदम यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में होने जा रहा है। देखिए, लोगों का बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ की जनता कह रही है कि परवेश जी, आपको चुनाव नहीं लड़ना, हम आपके साथ में लड़ेंगे, क्योंकि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई भी काम नहीं किया है। तो नई दिल्ली में तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ने जा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो कुल मिलाकर दिल्ली का ये चुनावी संग्राम काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तीनों ही राजनीतिक दल यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो जाहिर तौर पर ये लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी जब रैली करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, क्योंकि उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, कुछ इस तरीके से अब दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल होगा, ना बटेंगे ना कटेंगे। तो ये संदेश देने की कोशिश दिल्ली वासियों को भी की जा रही है। लेकिन कितनी कामयाब बीजेपी इसमें होगी, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। सवाल यही है कि क्या आपको भी लगता है कि सीएम योगी का ये नारा, जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ, क्या दिल्ली भी इस नारे पर जो है विश्वास करेगी, इस पर वोट करेगी और बीजेपी क्या दिल्ली का चुनाव जीतने में इसके दम पर कामयाब हो पाएगी? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।